हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं लेके आऊं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा किसके क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन। ये मेरी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, ये जो मेरी सीरीज चल रही है पर्यावरण और जनरल साइंस दोनों का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, पर्यावरण और जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं और यहाँ पे जो जनरल साइंस के क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन हैं किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, हार्ड लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड रहते हैं, मतलब जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टॉप के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं इसमें जिनमें डाउट रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रहते हैं, हर सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिनमें क्या रहता है, डाउट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेहतरीन टॉप के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 50 क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन 50 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। टॉप के क्वेश्चन है, ठीक है, जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एसएससी हो, एमपीपीएससी, मतलब जनरल साइंस जिसमें भी आता है, जिसमें भी साइंस का पार्ट रहता है, जिसमें भी साइंस का सिलेबस रहता है, वो हर एग्जाम के लिए जनरल साइंस कंपलसरी वैसे है। ठीक है, जनरल साइंस जो हर एग्जाम के लिए पूछा जाता है, चाहे वो संविदा वर्ग 3 हो, ठीक है, या फिर एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एमपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है। यहाँ पे टॉप के क्वेश्चन में लेके आया 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड किया हुआ हूँ। ठीक है, ये पार्ट 11 है, याद रखिएगा कौन सा पार्ट है, 11 है। 10th पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हुआ है। ठीक है, 10th पार्ट तक मैंने कवर कर दिया हो, तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल पे जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप इससे रिलेटेड वीडियो 10 तक देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाल विकास शिक्षा शास्त्र हिंदी, ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया, आपका हिंदी हो गया और आपका मैथ्स हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट्स मैथ्स के भी बने हुए हैं। इसके अलावा आपको जीके भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जीके भी मिल जाएगा। तो बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, वो भी गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहां पे आपको सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल बेहतरीन कंटेंट के साथ, थ्योरिकल, ठीक है, थ्योरिकल और एमसीक्यू दोनों के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी तैयारी आप केवल एक ही प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं, वो है आपका गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पेंसिल उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्न में कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है, सॉरी, कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, याद रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है, सल्फर, कोई नहीं, हीरा या फिर ग्रेफाइट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगी इसके बारे में। ठीक है, कौन सा पेंसिल में उपयोग किया जाता है, वो उपयोग किया जाता है आपका कौन सा, ग्रेफाइट, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, 4th नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि कौन सा एक खरपतवार नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे खरपतवार नहीं, मतलब चारा, यहाँ पे चारा की बात कर रहा है कि खरपतवार कौन सा एक नहीं है, चारा कौन सा नहीं है। चावल क्या चारा है आपका, मक्का क्या आपका चारा है, बुधुआ क्या चारा है, या गेहूं आपका चारा है, बताइए कौन सा इसमें से चारा है। राइस तो आपका चारा नहीं है। ठीक है, मतलब ये आंसर आपका गलत हो गया। मक्का भी आपका चारा नहीं है, ठीक है, और ना ही आपका गेहूं चारा है। ठीक है, तो इसमें बुधुआ, ठीक है, बुधुआ क्या होता है, बुधुआ एक चारा होता है। ठीक है, बुधुआ क्या होता है, एक चारा होता है। ठीक है, जो भी खेत में आ जाता है, ठीक है, जिस खेत में चला जाता है तो थोड़ा सा उस खेत का नुकसान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बुधुआ क्या है, बुधुआ एक प्रकार का चारा है, खरपतवार है। ठीक है, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, टॉप के क्वेश्चन, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्यावरण और जनरल साइंस। ठीक है, मतलब ये सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए। ठीक है, कोई भी एग्जाम हुआ हो उनसे मैंने यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd क्वेश्चन है कि कौन सा वन उत्पादन नहीं है, नॉयलॉन, कॉस्ट, गोंद या शहद। बताइए इसमें वन
में उत्पादन नहीं होता है, कॉस्ट का उत्पादन नहीं होता है, गोंद का उत्पादन नहीं होता है, सात का उत्पादन नहीं होता है, किसका उत्पादन नहीं होता है, नॉयलॉन का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरण है, बैगनी, लाल किरणें, हरी किरणें, ठीक है, ग्रीन रे या ब्लू रे। बताइए अधिकतम तरंग दृश्य स्पेक्ट्रम में, ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश की किरण है कौन सी? बैगनी किरणें हैं या फिर लाल किरणें हैं या फिर हरी किरणें हैं या फिर नीली किरणें हैं? बताइए कौन सी किरणें होंगी इसमें से? बताइए कौन सी किरणें होंगी? वो होंगी आपकी रेड किरणें, रे। ठीक है, तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से होती है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, जब वस्तुओं को तापीय रूप से संपर्क में लाया जाता है तो गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि, ठीक है, गर्म वस्तु द्वारा ऊष्मा में हानि और ठंडी वस्तु द्वारा ग्रहण ऊष्मा से होती है। क्या होती है? समान होती है, कम होती है, कह नहीं सकते हैं, या अधिक? बताइए क्या होती है? वो होती है आपकी समान होती है। ठीक है, मतलब इक्वल होती है। ठंडी वस्तु के द्वारा ग्रहण ऊष्मा से समान होती है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि ऊंचे शिखर पर समुद्र तल की तुलना में वायु दाब होता है। ऊंचे शिखरों पर समुद्र तल की तुलना में वायु दाब क्या होता है? समान होता है। दूसरा है आपका अधिक होता है, कम होता है, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो क्या होता है? लेस होता है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ कि एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर करती है इसके प्रतिरोध पर, सिरों पर, वोल्टेज पर, इनमें से कोई नहीं, केवल इसके प्रतिरोध पर, केवल इसके सिरों पर, वोल्टेज पर। ठीक है, एक युक्ति से प्रवाहित धारा निर्भर किसमें करती है? एक युक्ति से प्रवाहित धारा किस पर निर्भर करती है? वो करती है इसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों का वोल्टेज पर। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ कि ध्वनि से श्रवणीय परास है। ध्वनि की श्रवणीय परास है। ठीक है, मतलब फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी क्या है? ध्वनि की श्रवणीय परास है 200 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, 20 से लेकर 2300 हर्ट्ज तक, या फिर 22, ठीक है, 22, ठीक है, आपका दिया हुआ है 222 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर 20 से लेकर 2000 हर्ट्ज तक। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा कि ध्वनि की श्रवणीय परास क्या होती है? ध्वनि की श्रवणीय परास होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिए हुए, ग्वाल्जिकाय का मुख्य कार्य क्या होता है? श्रवण, श्रावण, संवहन, कोशिका ताप नियमन या सक्रिय परिवहन। बताइए क्या होता है? वो होता है आपका श्रावण। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या चांदी? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? ये आपको ये बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? वो होता है आपका चांदी। मतलब फोर्थ नंबर सिल्वर, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या? चांदी इसका सही जवाब है। मतलब विद्युत का सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो होता है आपका चांदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि वह प्रक्रिया, आपको वह प्रोसेस बताना है जिसमें किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं?
वह प्रक्रिया किसी पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिसके द्वारा पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तापन, चालन, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या इलेक्ट्रोड्स, या विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि बड़ी आंत अवशोषित करती है जल, ठीक है, पाचित प्रोटीन या फिर पाचित भोजन या फिर सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज दिया हुआ है। बड़ी आंत क्या अवशोषित करती है? बड़ी आंत अवशोषित करती है वाटर, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? वाटर। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया है कि गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर क्या त्वरण है? देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण है, बताइए क्या है? पहला है कि लगभग वही जो पृथ्वी की सतह के निकट है। दूसरा है पृथ्वी की सतह का लगभग 6 गुना है। तीसरा है लगभग पृथ्वी की सतह के निकट का 1/6 गुना है। या आपका चौथा है पृथ्वी की सतह के निकट से कुछ अधिक है। गुरुत्व के कारण चंद्रमा की सतह पर त्वरण क्या है? कौन सा त्वरण होगा? मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 गुना है, ठीक है, 1/6 गुना है, 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं, याद रखिएगा, जब हम समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जाते हैं तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? तो दाब किस प्रकार परिवर्तित होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या कुछ किलोमीटर, बताइएगा। सेकंड नंबर है आपका कि कुछ किलोमीटर तक बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है, या फिर कुछ किलोमीटर तक कम होगा या फिर बढ़ेगा, या फिर 4th नंबर है आपका डिक्रीज होगा या कम हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताइए। आपको ये बताना है कि समुद्र तल से पर्वत के शिखर तक जब आप जाते हैं तो दाब किस प्रकार का परिवर्तित होगा? दाब होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में होता है शर्करा, इनमें से कोई नहीं, अल्कोहल या ऑक्सीजन। ईस्ट का जो उपयोग होता है, ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल के निर्माण में, ठीक है, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? अल्कोहल, ठीक है। ईस्ट का जो हम उपयोग करते हैं, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में, मतलब किसके उत्पादन में हम करते हैं? ईस्ट का जो उपयोग करते हैं, किसके उत्पादन में करते हैं? वो करते हैं अल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है, किसके उत्पादन में करते हैं? अल्कोहल के उत्पादन में, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि स्तनियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? रिलैक्सिन, प्रोटोस्टेरिन, या एस्ट्रोजन, या गेनोट्रोपिन, बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा? स्त्रियों में मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण में कौन से हार्मोन द्वारा विकसित होते हैं? कौन से हार्मोन के द्वारा विकसित होते हैं? वो आपका सही जवाब हो जाएगा 3rd नंबर एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, एक दूरी है ना तो धनात्मक ही और ना ही ऋणात्मक, सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, सदैव धनात्मक। और नेक्स्ट नंबर है आपका धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब दूरी क्या होती है? दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑल इज ऑलवेज द पॉजिटिव, ठीक है, मतलब 3rd नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूरी क्या होती है? सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है, इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। सेशन अगर पसंद आए, ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ठीक है, दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चैनल को बेल आइकन पे भी क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि अगली वीडियो कब आ रही है, ठीक है। सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करना है आपको, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, ठीक है, ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से पूछे गए हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि स्थिर विद्युत कभी कभी प्रवाहित होती है, इनमें से कोई नहीं, परिपथ में प्रवाहित होती है या प्रवाहित नहीं होती है। बताइए कौन सा स्थिर विद्युत क्या होगा? स्थिर विद्युत होगा प्रवाहित नहीं होती है, डोंट्स नॉट फ्लो, डज नॉट फ्लो। ठीक है, तो प्रवाहित नहीं होती है मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय क्षार सूचक, ठीक है, कौन सा नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय छात्र सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है? पेटूनिया पत्तियां, हल्दी, लिटमस या वनीला आसो। ठीक है, वनीला आसो। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा फोर्थ नंबर, वनीला आसो। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेत्रहीन छात्र द्वारा अम्लीय छात्र सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है, वो होता है आपका वनीला आसो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें केरोसिन जिसमें केरोसिन को रखा जाता है? बताइए कौन सी प्रतिक्रियाशील है जिसमें केरोसिन को रखा जाता है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कितना घुमा के देता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे इतना घुमा के देखा है जिससे आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आयोडीन दिया हुआ है, ब्रोमीन दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है, तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सोडियम। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? सोडियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें सामने दिया हुआ है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता? संगमरमर, बेकिंग सोडा, चूना या चूना पत्थर। ये बोल रहा है कि कौन सा पदार्थ, ठीक है, कौन सा पदार्थ जल मिश्रित अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं दे सकता है। संगमरमर नहीं दे सकता है, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा नहीं दे सकता है, या फिर चूना नहीं दे सकता है, या फिर चूना पत्थर नहीं दे सकता। बताइए कौन सा सही जवाब इसमें से हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लेमन। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? चूना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? अर्निक लवण, वर्णिक लवण, इनमें से कोई नहीं, या हरित लवण, किसे कहा जाता है? बताइए रसोई घर, पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? बताओ, आपको यह बताना है कि पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? अर्निक लवण, वर्णिक लवण, इनमें से कोई नहीं, या फिर हरित लवक। किसको कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। पादप कोशिकाओं का जो रसोई घर है उसे कहा जाता है हरित लवक। मतलब फोर्थ नंबर इसको सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि बालक की मानक इकाई है, बालक की मानक इकाई बल की क्या है? बल की मानक इकाई क्या है? ग्राम भार, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या मीटर प्रति सेकंड, या न्यूटन। बताइए बल की मानक इकाई क्या है? बल की मानक इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। बल की मानक जो इकाई होती है, बल का यूनिट में बल की मानक क्या होता है? बल का स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द फोर्स क्या होता है? आपका न्यूटन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूटन होता है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि पृथ्वी सतह के समीप वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है, तब क्या होगा? पृथ्वी सतह के समीप, याद रखिएगा, पृथ्वी सतह के समीप वायु ऊपर उठती है जबकि वायु नीचे आती है। जब वायु ऊपर उठेगी तो क्या होगा, और जब नीचे आएगी तो क्या होगा? पहला दिया हुआ है ठंडी ठंडी रहेगी, ठीक है, ठंडी रहेगी। दूसरे में गर्म गर्म दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ गर्म और ठंडा, और चौथा आपका दिया हुआ ठंड और गर्म। बताइए क्या रहेगा? इसमें रहेगा आपका थर्ड नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर। गर्म, पृथ्वी के समीप क्या होगा? गर्म होगा, और यहाँ पे क्या होगी? ठंडी होगी। यहाँ पे क्या होगी? ठंडी होगी, ठीक है। तो गर्म और ठंड, तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है?
CaOH को होल्ड टाइप CaCO3 CaO CaCl2 का बना होता है। बताइए किसका बना होता है? अंडे का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं अधिवृषण में, मूत्रमार्ग में या वृषण में या फिर शिश्न में। बताइए नर में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं अधिवृषण में। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग है। मानव का सेम आकृति का उत्सर्जी अंग कौन सा? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग या फिर वक्र। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, मूत्रमार्ग होगा या फिर वक्र होगा? मानव का सेम आकृति का जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है आपका वक्र। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? वक्र होता है। नेक्स्ट नंबर 28 नंबर क्वेश्चन आपके इसमें काम दिया हुआ 101 रेशिया है 3HCl प्लस 1HNO3। नेक्स्ट सेकंड नंबर में 3NH3 प्लस 1HCl। सेकंड नंबर थर्ड नंबर आपका दिया है HNO3 प्लस H2SO4 HHO3 प्लस HCl दिया हुआ। बताइए इसमें से एक्वा रेजिया का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया क्या है? बताइए एक्वा रेजिया क्या है? फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा 3HCl प्लस 1HNO3। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है धुलाई के सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? धुलाई के सोडा रासायनिक सूत्र क्या है? धुलाई का सोडा रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला के बारे में बात कर रहा है। Na2CO3 2S2O, Na2CO3 7S2O, Na2CO3 5S2O, Na2CO3 10S2O। बताइए इसमें से कौन सा धुलाई के सोडा का रासायनिक सूत्र है? धुलाई के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धुलाई का फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O। धुलाई बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? धुलाई के सोडा का जो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ये बैलेंसिंग फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्त वाला प्रकाश स्रोत है? टार्च। कौन सा प्राकृतिक प्रदीप्त वाला प्रकाश स्रोत कौन सा है? आपका टार्च है क्या? प्राकृतिक प्रदीप्त वाला स्रोत आपको बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि प्राकृतिक प्रदीप वाला पूछा हुआ है। प्राकृतिक प्रदीप वाला स्रोत कौन सा है? टार्च है क्या? सूर्य है, लकड़ी है या फिर विद्युत लैंप है? बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सन। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? मछली। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, याद रखिएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने की बात कर रहा है। क्या मछली है, ईस्ट है, मनुष्य है या फिर मेढक है? बताइए कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे वो सांस ले सकता है? वो कौन है? मछली है, मछली तो रह नहीं सकती। मनुष्य है, मनुष्य भी एक सेकंड नहीं रह सकता। मेढक है, मेढक नहीं रह सकता। तो फिर कौन रह सकता है? ईस्ट रह सकता है। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन अनाज के दाने को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम क्या कहेंगे? निराई कहेंगे। निराई जिसको बोलते हैं निराई, खेतों में जो निराई होती है चारा, जिसको मैं क्या बोला? बुधिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन था आपका बुधिया। ठीक है, तो वो बुधिया को निदाई बोलते हैं, बुधिया को निकालना। ठीक है, खेत से बुधिया को निकालना हम क्या कहते हैं? निदाई कहते हैं। कटाई, ठीक है, खेतों में जो अनाज होता है उसको काटने को हम कटाई कहेंगे। थ्रेसिंग करना मतलब अनाज को गहाना। ठीक है, अनाज को गहाना, उससे गेहूं निकालना। ठीक है, या धान निकालना। ठीक है, मतलब अन्य अनाज निकालना थ्रेसिंग कहलाता है। फटकना। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है कि अनाज के दानों को भूसे से निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेसिंग कब होती है? कटाई के बाद यहाँ पे थ्रेसिंग होती है। ठीक है, कटाई के बाद क्या होती है? थ्रेसिंग होती है, उसके बाद अनाज निकलता है।
यहाँ पे बोल रहा है कि अनाज आपका, ठीक है, अनाज के जो दाने हैं वो भूसे में है, ठीक है, किसमें है, भूसे में, ठीक है, भूसी में है, और उस भूसे से आपको अनाज निकालना है, उस भूसे से आपको अनाज निकालना है। आपके घर में डेली ये काम होता है, ठीक है, आपके घर में डेली काम होता है, उसको बोलते हैं फटकना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फटकना। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4th नंबर फटकना इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, कैटायन द्वारा रखने वाला अवशेष है ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, या फिर धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश है, क्या है आपका, धनात्मक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, कैटायन द्वारा रखने वाला आवेश क्या है, धनात्मक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, लौटनिक घर्षण हमेशा निम्न में से अधिक होता है, सीमांत घर्षण, इनमें से कोई नहीं, स्थैतिक घर्षण या गतिक घर्षण। लौटनिक घर्षण निम्न में से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, ना 9 का 30। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन सा है, CSKLiNa। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन सा है बताइए, इसमें सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक वाला तत्व है आपका CS। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि बल प्रति क्षेत्रफल, याद रखिएगा, बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है कहलाता है, क्या कहलाता है, बल प्रति क्षेत्रफल जिस पर लगता है, ठीक है, बल फोर्स, ठीक है, जिस पर प्रति क्षेत्रफल जिस पर लगता है वह क्या कहलाता है, भार कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, दाब कहलाएगा, या फिर पूर्णोत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बल प्रतिफल क्षेत्रफल जिस पर लगता है उसको हम कहते हैं दाब, प्रेशर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ, 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी तुल्य होती है, 1 कैलोरी तुल्य होती है 4.2 जूल, 0.42 जूल, और 4240 जूल, या 4200 जूल, ठीक है, 4200 जूल। तो 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी तुल्य होती है, 1 कैलोरी तुल्य होती है 4.2 जूल की। मतलब से फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है, 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत जो घंटी है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, रासायनिक, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उपरोक्त सभी, या धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत घंटी, याद रखना विद्युत घंटी, ठीक है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत घंटी जो काम सिद्धांत पर, मैग्नेटिक इफेक्टिव करंट पर काम करती है, ठीक है, मतलब धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता दर्शाता है। कौन सा भौगोलिक क्षेत्र युग्म हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता को क्या करता है, दर्शाता है। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, फिर पूर्वी घाट या पश्चिमी बंगाल, या फिर केरल तथा पंजाब, सुंदरवन या कच्छ रण। बताइए इसमें से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है का युग्म है जो हमारे देश में अधिकतम जैव विविधता को दर्शाता है, वो है आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न बंगाल, ठीक है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न बंगाल, ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कौन सी डिश धोने वाली यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होती है। कौन सी डिश धोने वाले यंत्र और मशीन धोने में प्रयुक्त होते हैं, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों अपशब्द तरंगे या पराशाब्द तरंगे, वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, पराशाब्द तरंगे। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कौन विद्युत का कुचालक है, चांदी, सोना, पारा या प्लास्टिक।
विद्युत के कुचालक की बात कर रहा है यहाँ पे, एक सुचालक की बात किया था, ठीक है, एक सुचालक की बात किया था, तो वहां पे हमने चांदी लगाया था। यहाँ पे कुचालक की बात कर रहा है, कौन सा विद्युत का कुचालक है, ठीक है, विद्युत का कुचालक होगा आपका प्लास्टिक। 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, विद्युत का कुचालक है आपका प्लास्टिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी समय इलेक्ट्रॉनिक श्रृंखला नहीं है, ठीक है, N3, ठीक है, NeMg 2 पॉजिटिव, ठीक है, Na3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, B3 पॉजिटिव, HeLi पॉजिटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, B3 नेगेटिव, Ar। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसमें सही जवाब हो जाएगा सेकंड नंबर, इसका सही जवाब है Na3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया, इसमें माइनस लगा हुआ इसमें। गलित NaCl में वैद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, गलित NaCl में, ठीक है, NaCl में वैद्युत का चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मुक्त अणु, मुक्त सोडियम क्लोराइड आयन, या फिर मुक्त सोडियम तथा क्लोराइड अणु, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। NaCl विद्युत चालन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो होता है फ्री सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है, फ्री सोडियम एंड क्लोराइड आयंस के द्वारा, मतलब सेकंड नंबर के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, पिघलना, ऊर्ध्वपतन, जंग लगना या वाष्पन। कौन से परिवर्तन के दौरान नया पदार्थ बनता है, क्या पिघलना, ठीक है, पिघलना, ऊर्ध्वपतन, जंग लगना या फिर वाष्पन, रिस्टिंग कहलाता है, ठीक है। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, रिस्टिंग मतलब जंग लगना, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक, इनमें से कोई नहीं, चालक, आंशिक चालक या कुचालक। बताइए इसमें से घरों में सप्लाई किया गया जो सामान्य जल एक होता है, घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल होता है एक, क्या होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, चालक होता है, आंशिक चालक होता है या कुचालक होता है। बताइए क्या होगा इसमें से, क्या होगा इसमें से, सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, कंडक्टर मतलब चालक होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य है जल के प्रवेश तथा निष्कासन को नियंत्रित, कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन का नियंत्रण, कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर देती है, एक जलिका की भांति कार्य करती है जो सिर्फ एक वसा को गुजारने देती है, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य होता है कोशिका में पदार्थों का प्रवेश, ठीक है, कोशिका में पदार्थों का प्रवेश, कोशिका झिल्ली का, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3, Na2CO3, H2O, NaHCO3, K2CO3। बताइए इसमें से कौन सा सही जवाब है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, NaHCO3, थर्ड नंबर ही इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि लार में एक पाचक एंजाइम लारी एमाइलेस किसके पाचन की शुरुआत करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या न्यूक्लिक अम्ल। लार एक पाचक एंजाइम लारी एमाइलेस किसके पाचन की शुरुआत करता है, किसके पाचन की शुरुआत करता है, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, वसा के या फिर न्यूक्लिक अम्ल के, वो किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊष्मा, ईंधन के जलने से निकलने वाली ऊष्मा, सौर ऊर्जा या फिर पादपों में संचित शर्करा, वो क्या है,
थर्ड नंबर सोलर एनर्जी, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन शामिल किया हुआ है कि प्रकाश मुड़ना जब यह प्रकाशिक रूप से भिन्न दो माध्यमों से गुजरती है को कहते हैं अपवर्तन कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, परावर्तन या फिर ध्रुवण क्या कहते हैं, उसमें अपवर्तन कहते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आपको जरूर बताना है, कमेंट करके जरूर बताना है। और सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना है। ठीक है, लाइक करना है, आपको कमेंट भी करना है। जो भी गलतियां हों वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना है और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।